नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूं। दोस्तों, राजस्थानी बोलियां एवं भाषाओं से संबंधित आज पार्ट 2 है। आज कंप्लीट अपना ये टॉपिक हो जाएगा राजस्थान हाई कोर्ट के लिए। ठीक है दोस्तों, आपकी तैयारी कैसे चल रही है मुझे जरूर बताना। आपके लिए लगातार क्लास मैंने शुरू कर दी है रात के 9 बजे, तो सभी विद्यार्थी रात के 9 बजे हमारे साथ जुड़ा करो। रोजाना क्लास आपकी होती है, इस क्लास को लिया करो। साथ में 4th ग्रेड वाले जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाले हैं, उनकी क्लास भी रात के 7 बजे क्लास होती है, वो भी क्लास लिया करो। ये क्लास 4th ग्रेड वालों के लिए भी काम की है, ऐसे नहीं सोचना कि ये उनके लिए काम की नहीं है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है ना, सिलेबस समान है। 4th ग्रेड का सारा मतलब हाई कोर्ट का पूरा सिलेबस 4th ग्रेड में है, तो आपको तो जरूर लेनी है क्लास। चलो दोस्तों, क्लास को फटाफट से कंप्लीट करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। ये रहा प्रश्न, राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है? तो कौन सी बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है? तो आपको याद रखना है, गुजराती भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है बागड़ी भाषा में। देखो कितने सारे पेपरों में आया हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जितने भी मैं पेपर में प्रश्न करवा रहा हूं आपको लो, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको जो है अच्छे से कर लेना आप लोग, क्योंकि ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। तो बागड़ी भाषा पर गुजराती भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, मुंडिया लिपि के अक्षरों के आविष्कर्ता किसे माना जाता है? तो जो मुंडिया लिपि है, इसके अक्षरों का जो आविष्कारक करता है, वो किसे माना जाता है बताना है आप लोगों को। तो आपका जवाब हो जाएगा टोडरमल। क्या हो जाएगा? टोडरमल इसका जवाब होगा। तो मुंडिया लिपि के अक्षरों के कारककर्ता किसे माना जाता है? तो टोडरमल को माना जाता है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। प्रश्न अगला, गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है। तो गोडवाड़ी बोली कहाँ पे बोली जाती है मित्रों? और हाई कोर्ट वाले जितने विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, उन सभी को बता दूं, हाई कोर्ट क्लास 4 वाले यानी कि जो ग्रुप डी वाले 4th ग्रेड वाले जो भर्ती है ना हाई कोर्ट वाले, उसकी टेस्ट सीरीज आ चुकी है। जिन विद्यार्थी को टेस्ट सीरीज लेनी है, टेस्ट सीरीज ले लेना, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, जल्दी ले लेना टेस्ट सीरीज। आप सभी के लिए अभी सुनहरा मौका है। कोई समस्या है टेस्ट सीरीज लेने में तो इस नंबर पर संपर्क कर लेना, 8058598708। भाई ले लेना है ना, फिर बाद में बोलोगे कि सर प्राइस बढ़ रही है। तो अभी आपके लिए सुनहरा ऑफर चल रहा है, आप तुरंत ले लेना। गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है, तो गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा है? जालोर। तो जालोर गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है। अगला प्रश्न, तोरावाटी बोली कहां पे तोरावाटी बोली है? आपको बताना है तोरावाटी बोली। तोरावाटी बोली बताइएगा। सभी का जवाब हो जाएगा ढूंढाड़ी बोली। तो तोरावाटी जो बोली है, ये इसकी आदि जो है उपबोली है, आपको याद रखना है तोरावाटी। ठीक है मित्रों, रख लोगे याद? तो ये आपको याद रखना है। तो और ढूंढाड़ी की उपबोलियां और भी कौन कौन? ढूंढाड़ी बोली को दोस्तों जाड़साई बोली भी बोलते हैं। एक बार प्रश्न आया था कि ढूंढाड़ी बोली को किस नाम से जानते हैं? तो जाड़साई बोली के नाम से जानते हैं। अब आपको बताना है कि ढूंढाड़ी यानी कि जाड़साई बोली की उपबोली कौन कौन सी है। तो इनकी उपबोली है तोरावाटी, काटेड़ी, चौरासी, नागरचौल, राजावाटी, किशनगढ़ी, जगरोती, अजमेरी, सिपाड़ी, हाडोती। ये सब उपबोलियां किसकी है? वह जो ढूंढाड़ी बोली है, इसकी उपबोली है। अगला प्रश्न है आपके लिए, ये रहा, राजावाटी एवं नागरचौल किस बोली की उपबोलियां हैं? तो अभी मैंने आपको बताई थी ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। किसकी है? ढूंढाड़ी की उपबोलियां है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा का प्रधानता से बोली जाती है? तो ढूंढाड़ी बोली कहां पे बोली जाती है प्रमुख रूप से? तो जयपुर में बोली जाती है। कहां पर? जयपुर में बोली जाती है। अगला प्रश्न देखो, दादू पंथ का जो साहित्य है वो किस भाषा में है? तो दादू पंथ का प्रमुख संप्रदाय का जो उत्पत्ति सब कुछ जो माना जाता है, ठीक है ना, इनकी प्रमुख पीठ है वह सब जयपुर में। तो जवाब हो जाएगा दोस्तों ढूंढाड़ी। तो दादू पंथ का जो साहित्य है ना, किस भाषा में? जो जयपुर में बोली जाती है ढूंढाड़ी, उसी भाषा में लिखा गया है। प्रश्न अगला, कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? तो मैंने अभी आपको बताया था तोरावाटी, राजावाटी, नागरचौड़, ये तो सब
ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं, परंतु राठी जो है इसकी उपबोली नहीं है। राठी इसकी उपबोली नहीं है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? फिर से एक और प्रश्न आया कि इनमें से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? देखो ऊपर देखो प्रश्न, राजावाटी, यहाँ लिखा हुआ है राजावाटी, नागरचौल। देखो प्रश्न रिपीट हुआ, केवल राठी की जगह क्या लिख दिया? अहिरवाटी। ठीक है ना, मतलब प्रश्न एक जैसा ही आता है, इसलिए कह रहा हूं यहां से सीधे सीधे आपके 10 प्रश्न आने वाले हैं। कल की क्लास में से 5 कल की में से 5 आज की में से, इस प्रकार 10 प्रश्न आपके इस टॉपिक से आएंगे हाई कोर्ट वालों के, और अपने जो 4th ग्रेड वाले हैं उनके भी यहां से 2 से 3 प्रश्न आएंगे इस पूरे टॉपिक से। तो इच्छा अच्छे से करना है इस टॉपिक को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो प्रश्न अगला, ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा है जो सही नहीं है? ढूंढाड़ी बोली की जो विविध मतलब उपबोलियां हैं उनमें से कौन सी उपबोली नहीं है? फिर भी ऐसा ही प्रश्न है, देखो वही प्रश्न है ना सेम, तोरावाटी, नागरचोल, और बताओ 84, परंतु खेराड़ी नहीं है। खेराड़ी जो है ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है मित्रों। अगला प्रश्न, तोरावाटी बोली प्रचलित है, तोरावाटी बोली कटे बोली जावे, बताओ। तो तोरावाटी बोली जो है कहां बोली जाती है? नीम का थाना में, और नीम का थाना कोड़े पड़ता है? सीकर में। तो यह आपको याद रखना है कि झुंझुनू जिले के दक्षिणी भाग, नीम का थाना सीकर जिले में दक्षिणी पूर्वी भाग में, जयपुर जिले के कुछ उत्तरी पूर्वी जो भाग है, उत्तरी भाग है, यहाँ तोरावटी बोली बोली जाती है। अगला प्रश्न, रागड़ी बोली मिश्रण है, तो रागड़ी बोली किसका मिश्रण है? तो रागड़ी बोली मारवाड़ी और मालवी बोली का मिश्रण है। रागड़ी बोली मालवी और मारवाड़ी बोली का क्या है? मिश्रण रूप है, आपको याद रखना है। रख लोगे याद भाई, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, सभी विद्यार्थियों के लिए। चलिएगा चलते हैं अगले प्रश्न में। कुछ ही प्रश्न है दोस्तों आज की क्लास में, ठीक है ना। हाँ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मालवा प्रदेश, मालव प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली का क्या नाम है? आपको बताना है कि मालव प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी बोली के जो सम्मिश्रण जो उत्पन्न बोली जो है, अभी तो अपन ने किया था जस्ट ऊपर देखो, ये रहा कि रागड़ी किसकी बोली है, रागड़ी किसका मिश्रण है? मारवाड़ी और मालवी। और अब उल्टा पूछ लिया तो रागड़ी हो जाएगा। यही तो है ना प्रश्न, मतलब कैसे भी कर आके घुमा फिरा करके सेम प्रश्न को ही जो है ऐसे ऐसे कर देते हैं। अगला प्रश्न, डटकी, थाली, खेराड़ी किसकी उपबोलियां हैं? बताओ, डटकी, थाली, खेराड़ी किसकी उपबोलियां हैं भाई? तो आपको याद रखना है मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। अगला प्रश्न, जागृति किस क्षेत्र की बोली है? जागृति किस क्षेत्र की बोली है भाई? तो जागृति आपको याद रखना है करौली क्षेत्र की उपबोली है जागृति, रख लोगे याद, जागृति करौली में बोली जाती है। अगला प्रश्न, हाड़ौती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती है? तो हाड़ौती जो है हाड़ौती में बोली जाती है। हाड़ौती में कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। भरतपुर नहीं आता भाई, बारां भी आता है, आपको याद रखना है बारां भी आता है। तो ये 4 जिले आते हैं, ये, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? अभी मैंने बताया हाड़ौती क्षेत्र में हाड़ौती बोली बोली जाएगी। झालावाड़ की प्रमुख बोली कौन सी है? बताना भाई, झालावाड़ की मुख्य बोली कौन सी है? तो हाड़ौती में तो आता है झालावाड़ भी, तो बिल्कुल हाड़ौती हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी? तो हाड़ा राजपूतों ने शासन हाड़ौती में ही तो किया है, तो हाड़ौती बोली बोली जाएगी हाड़ा राजपूतों के द्वारा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? निम्नलिखित में से मारवाड़ी की उपबोली नहीं है, मारवाड़ी की बताओ। बीकानेरी है, जोधपुरी है, थली भी है, परंतु नागरचोल नहीं है। नागरचोल तो ढूंढाड़ी की उपबोली है, ढूंढाड़ी की उपबोली है नागरचोल, अभी पढ़ा था आपने थोड़ी देर पहले। अगला प्रश्न, अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो अहिर जहां पर रहते होंगे उन्हीं के द्वारा अहिरवाटी बोली जाती है, इसलिए अहिरवाटी बोली बोली गई। बताओ बताओ जवाब क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा बहरोड, मंडावर, कोटपुतली, इन क्षेत्रों में अहिरवाटी बोली जाती है
आपको याद रखना है। अहिरवाटी, मेवाती एवं 3 अन्य बोलियां जिसे कि बांगरू, बागड़ी, शेखावाटी के बीच का मिश्रण है। इनके बीच की क्या है, कड़ी है ये। तो ये आपको याद रखना है। तो कोटपुतली, बहरोड, मंडावर इन जिलों में, इन जगहों में सॉरी बोली जाती है, आपको याद रखना है। चलो अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी और किस नाम से जानी जाती है। तो अहिरवाटी को और किस नाम से जानते हैं अपने, अहारवाटी जो बोली है इसको और किस नाम से जाना जाता है, बताना है जरा। तो जवाब जाएगा राठी के नाम से जानते हैं इसको। किस नाम से जानते हैं, राठी के नाम से। और अगला प्रश्न, अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। अहिरवाटी किस क्षेत्र में बोली जाती है, मेवात क्षेत्र में बोली जाती है अहिरवाटी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर जिले के बहरोड, मुंडावर कौन सी बोली बोलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़ा था कि बहरोड, मंडावर, कोटपुतली इनमें अहिरवाटी बोली बोली जाती है। अगला प्रश्न, मेवात की उपबोली है, मेवात की उपबोली कौन सी है। तो अभी मैंने बताया आपको कि मेवात की उपबोली हो जाएगा अहिरवाटी। अहिरवाटी मेवात की उपबोली है। अगला प्रश्न, अहिरवाटी और मेवाती, अहिरवाटी और मेवाती बोलियां निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण में आती है। तो कौन से वर्गीकरण में आती है भाई, तो आपको याद रखना है उत्तर पूर्वी राजस्थानी में। कहां पे आती है, उत्तर पूर्वी राजस्थानी में आती है अहिरवाटी और मेवाती बोलियों का वर्गीकरण। अगला प्रश्न, खेराड़ी किस क्षेत्र की बोली है। खेराड़ी किस क्षेत्र की बोली है, बताना जरा। तो खेराड़ी आपको याद रखना है बूंदी शाहपुरा की बोली है। कहां की है, खेराड़ी बोली मेवाड़, जयपुर, बूंदी, शाहपुरा जिलों में बोली जाती है। और ये मेवाड़ी, डूंडाड़ी एवं हाड़ौती का क्या है, मिश्रण है खेराड़ी बोली। किस किस की मिश्रण है, मेवाड़ी, डूंडाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण है खेराड़ी बोली। ये बूंदी, शाहपुरा और कुछ भाग जयपुर के और इन मेवाड़ और ग्रामीण में थोड़ी थोड़ी बोली जाती है, याद रखना है। खेराड़ी बोली जिस क्षेत्र में प्रचलित है, तो अभी मैंने आपको बताया दोस्तों कहां पर बोली जाती है खेराड़ी बोली, तो आपको याद रखना चाहिए बिल्कुल। तो टोंक, भीलवाड़ा इन जगहों में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। तो राजस्थानी भाषा दिवस भी मनाया जाता है उसी दिन, याद रखना है। अगला प्रश्न सम्मिलित करना है आप लोगों को। देखो कुछ पता हो या नहीं पता हो, आप जागृति आपको पता है, थोड़ी देर पहले ही किया था जागृति करौली में। तो 1 का 4 ढूंढो, केवल इसमें इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, इन दोनों को छोड़ दो। आप बताओ, नागरचोड़, नागरचोड़ भी अभी देखा था थोड़ी देर पहले अपन ने। तो नागरचोड़ कोड़े बोली जाती है भाई। अब सवाई माधोपुर वगैरह इनमें नागरचोड़ बोलते हैं, क्योंकि क्षेत्र को नागरचोड़ भी तो बोलते हैं ना। हाँ तो बिल्कुल। सी का दूसरा इसमें है, इसमें भी है भाई साहब, ये तो कंफ्यूजन हो गया मामला। और बताओ, ठाटी, ठाटी कहाँ बोलते हैं, बताना जरा। ठाटी बोलते हैं दोस्तों बाड़मेर में ठाटी, और धावड़ी बोलते हैं उदयपुर में। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, ये जंडो आर्यन भाषा परिवार की एक राजस्थानी भाषा है। ये इंडो आर्यन भाषा परिवार की एक राजस्थानी भाषा है और राजस्थान के चूरू, झुंझुनू और सीकर जिलों में लगभग 30 लाख लोगों द्वारा बोली जाती है। ये किसको ना पता होगा भाई, ताना सबको पता है इस प्रश्न का जवाब। शेखावाटी बोलते हैं ना इस क्षेत्र में, तो बिल्कुल। अगला प्रश्न सम्मिलित करना है, देखो फिर से आ गया जागृति। देखो सबसे पहले तो जागृति करौली, तो बी का तीसरा ढूंढो। इसमें नहीं है, इसमें है भाई, इसमें है, इसमें नहीं है, इसको हटा दो। तो बचा 2, सी और बी बचा। बताओ आगे। बागड़ी, दावड़ी, दावड़ी अभी देखा था, दावड़ी तो अपन ने उदयपुर में। तो सी का दूसरा, इसमें है, इसमें नहीं है, तो बचा ये आंसर होगा। तो बागड़ी कहां बोलेंगे, बागड़ी हनुमानगढ़ में और गोडवाड़ी सिरोही में। अरे बागड़ी वैसे तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में आता है, ऑप्शन में आता है जब, तो परंतु आज डूंगरपुर बांसवाड़ा ऑप्शन में है क्या, नहीं ऑप्शन में है, तो फिर हनुमानगढ़ लगाएंगे। समझ में आई बात ये थोड़ी सी। हाँ तो ऐसे याद रखना, कंफ्यूजन मत करना। बागड़ी वैसे आ जाए तो डूंगरपुर बांसवाड़ा होगा,
परंतु डूंगरपुर बांसवाड़ा ऑप्शन में नहीं हो तो हनुमानगढ़ गंगानगर हो जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी है? तो राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म है नजराना। कौन सी फिल्म है? नजराना है भाई, तो याद रखना। प्रथम राजस्थानी लोकप्रिय फिल्म कौन सी है? क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना ये वाली है, बाबा सारी लाडली। याद रखना, रख लोगे? चलो अगला प्रश्न। प्रश्न है मरुवाणी क्या है? बताना है आपको मरुवाणी क्या है। मरुवाणी क्या है? तो मरुवाणी हो जाएगा राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका। तो मरुवाणी क्या है? राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है, प्रथम अग्रणी पत्रिका थी ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, हिंदी बोलने वाले की संख्या की दृष्टि से राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? इसे रेगिस्तानी राज्य को हिंदी पट्टी का हृदय बनाता है। बताइएगा कौन से स्थान में हमारा राजस्थान दूसरे नंबर पे हिंदी बोलने वालों की संख्या के मामले में। अगला प्रश्न, किसने राज रूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा? किसने राज रूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा? तो जवाब हो जाएगा पंडित रामकरण आसोपा। तो दोस्तों ये लगभग 80 प्रश्न मैंने कंप्लीट आज करवा दिए। कल लगभग 40-45 प्रश्न कल करवाए थे और 35 प्रश्न आज कर लिए हमने। इस प्रकार लगभग ये 80 के आसपास प्रश्न हो जाते हैं, वो मैंने कंप्लीट आपको करवा दिया। कंप्लीट इससे ज्यादा बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। जितना भी प्रश्न आ सकता था राजस्थानी भाषा एवं बोलियों से वो सारे के सारे मैंने करवा दिए। और अभी फिर से बता रहा हूं, किसी विद्यार्थी को हाई कोर्ट वाली हाई कोर्ट की जो टेस्ट सीरीज है लेनी है तो ले लेना। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है। सभी विद्यार्थियों को मैं बता दूं, एक बार सर्च करके ऐसा लोगो दिखाई देगा आप लोगों को। मैं सर्च करता हूं यहाँ पर, देखो आप लोगों को भी जो है सर्च करोगे तो यहाँ मिल जाएगा ऐसे कैसे। ये देखो ये एप्लीकेशन है ये वाली, ये जाओगे टेलीग्राम प्ले स्टोर में तो प्ले स्टोर में ये मिल जाएगा। देख रहे हो आप? दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा? हाँ ये लोगो तो दिख ही रहा है कम से कम। तो ये लोगो दिख रहा है ना स्टडी आई एकेडमी का, ये लोगो देख रहे हो ना लोगो। हाँ मैं थोड़ा सा इसको और कुछ करने की कोशिश करूँ। ये लाओ, आप दिख गया? तो ये स्टडी आई एकेडमी दिख रहा है और ये लोगो भी दिख रहा है आप लोगों को। तो ये लोगो है और ये डाउनलोड करनी है। अभी यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने डाउनलोड कर रखी है, तो आप सभी डाउनलोड कर लेना। और साथ में एक काम करना भाई, आप लोग एक काम नहीं करते यार, ये जो रिव्यू देना है ना ये रिव्यू दे दिया करो। क्योंकि बच्चे ना डाउनलोड कर लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, पर रिव्यू देना आता नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मतलब क्या यार देखो अब बच्चे इतने बड़े भी नहीं है ना, तो उनको क्या है रिव्यू से कोई मतलब नहीं है। यहाँ रिव्यू इसलिए कम दे रखे हैं लोगों ने क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं कि रिव्यू देते कैसे। तो आप किसी को विद्यार्थी को पता है तो रिव्यू वगैरह दिया करो यार, है ना? तो रिव्यू वगैरह दिया करो आप सभी विद्यार्थी। देखो यहाँ पर बच्चों ने लिख रखा है नाइस टेस्ट सीरीज 4th ग्रेड स्टूडेंट। देखो सब बच्चों ने यहाँ पर दे रखा है, तो आप भी दे देना इसमें रेटिंग वगैरह और कमेंट कर देना बढ़िया प्यारा सा। तो ये आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज थी, यहाँ से टेस्ट सीरीज ले लेना सभी के सभी विद्यार्थी। तो दोस्तों ये 18 मिनट में अपन ने बहुत सारे प्रश्न कर लिए, जितना भी प्रश्न हो सकता था उतना। आशा करता हूं आप लोगों को बढ़िया लगी होगी क्लास। बढ़िया क्लास लगी है तो शेयर करने में कंजूसी मत करना, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी शेयर कर देना।